नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लोग भारतीय समाज में सती प्रथा को कैसे अंजाम दिया जाता था, महिलाओं को कैसे जलाया जाता था, इसको पूरी विस्तार पूर्वक एक एक घटनाओं को एक कहानी के माध्यम से जानेंगे और समझेंगे। इस हम अगर सामान्य भाषा में देखें तो जब पति की मृत्यु होती थी तो विधवा पत्नी को पति की चिता पर बैठा दिया जाता था और उन्हें जलने के लिए मजबूर किया जाता था। जब महिलाएं भागती थीं तो समाज के लोग उन्हें चिता में ढकेल देते थे। तो हम उस सारी प्रक्रिया को एक एक कर कर देखते हैं और समझते हैं। तो चलिए देखते हैं पति के मृत्यु के बाद स्थिति क्या होती थी। जब पति की मृत्यु हो जाती थी तो उस समय क्या स्थिति होती थी, उस पर हम लोग बात करते हैं। जैसे ही किसी पुरुष की मृत्यु होती थी, समाज में विधवा को तुरंत सती होने का दबाव डाला जाता था। जैसे ही समाज में किसी पति की मृत्यु होती थी तो विधवा पत्नी को सती होने पर दबाव डाला जाता था कि आपको अपने पति की चिता पर बैठना होगा और अपने पति के साथ ही जलना होगा। तो पत्नी पर यह दबाव डाला जाता था। और भी देखते हैं, देखिए परिवार और पुरोहित कहते थे, जो परिवार वाले हैं और जो पुरोहित पुरोहित का मतलब है कि जो पूजा पाठ कराते हैं, शादी विवाह कराते हैं, कर्म कांड करते हैं, उन्हें ही पुरोहित कहा जाता है। देखते हैं और भी तुम्हारे लोग परिवार और पुरोहित क्या कहते थे उस समय, कैसे लोग उनको मजबूर करते थे। देखते हैं उनको भी। तुम्हारे पति के बिना तुम्हारा जीवन व्यर्थ है। परिवार वाले और पुरोहित कह रहे हैं कि तुम्हारे पति के बिना तुम्हारा जीवन व्यर्थ है। सोचिए, यदि तुम सती बनोगी तो देवी बन जाओगी और पूरे कुल का उद्धार होगा। लोग समझा रहे हैं उनको कि तुम अगर सती बनोगी तो तुम देवी बन जाओगी और पूरे कुल का उद्धार करोगी। कुल का मतलब होता है कि वंश, तो पूरे वंश का उद्धार करोगी। और भी देखते हैं और क्या कहा जाता था उस समय। देखे देखे स्त्री को यह भी डराया जाता कि अगर वह सती नहीं होगी, स्त्री को डराया जाता कि अगर वह सती नहीं होगी तो क्या होगा, तो अगले जन्म में उसका जीवन दुखों से भरा होगा। पुरोहित और परिवार वाले कह रहे हैं कि अगर तुम सती नहीं होगी तो तुम्हारा जीवन दुखों से भरा होगा। कैसी प्रथा है कि कैसे कैसे लोग उनको अपनी बातों में लोग उलझा रहे हैं उनको। और भी देखते हैं मानसिक दबाव और सामाजिक माहौल। उस समय मानसिक दबाव कैसे बनाया जाता था, समाज का उस समय माहौल कैसे होता था, इसे भी हम लोग देखते हैं। चारों तरफ भीड़ इकट्ठा होती थी। जहाँ पर चिता को जलाना होता था वहाँ पर चारों तरफ भीड़ इकट्ठा होती थी, जमा होती थी। फिर देखते हैं लोग ढोल नगाड़े बजाते, जयकारे लगाते। जो लोग होते थे
और ढोल नगाड़े और जयकारे लगाते थे बहुत ऊंची आवाज में, कि अगर महिला जिसे सती होना है, जिसे जलना है, उसकी आवाज बाहर न जाए और ढोल और नगाड़े की आवाज में वो दब जाए। बहुत तेज की आवाज में लोग ढोल नगाड़े और जयकारे लगाते थे, जिससे कि महिला की जो चित्कार है, जो आवाज है, वह वहां से बाहर न जाए, केवल ढोल नगाड़े और जयकारे की आवाज ही सुनाई दे। और भी देखते हैं तो चारों तरफ भीड़ इकट्ठा होती, लोग ढोल नगाड़े बजाते और जयकारे लगाते। जयकारे का मतलब कि जयकारे लगाते बहुत ऊंची ऊंची आवाज में। और भी देखते हैं इसे धार्मिक अनुष्ठान और त्योहार जैसा माहौल दिया जाता, ताकि स्त्री पीछे न हटे। इस घटना को धार्मिक अनुष्ठान कहा जाता, मतलब कि इसे एक त्योहार की तरह मनाया जाता, ताकि जो स्त्री है, जो विधवा पत्नी है, वह पीछे न हटे। समाज का उस समय इतना दबाव होता था, आप खुद सोचिए, जहाँ 100-150 लोग हैं और एक स्त्री है, लोग उसे जलाने पर मजबूर कर रहे हैं। एक स्त्री क्या कर सकती है? कुछ भी नहीं कर सकती है। तो लोग उनको जलाने के लिए क्या कर रहे हैं? मजबूर कर रहे हैं, विवश कर रहे हैं। बहुत दर्दनाक घटनाएं हैं ये सब। और भी देखते हैं, देखें स्त्री को घेर कर समझाया जाता, जिसे जलाना है उसे लोग घेर लेते थे और लोग समझाते थे उससे कि क्या समझाते थे, यह भी देखते हैं। अब पीछे हटना पाप होगा। समाज के लोग हैं, उन्हें समझा रहे हैं, कह रहे हैं कि देखो, अगर तुम पीछे हटोगी तो यह क्या होगा? पाप होगा। यह जो देवता हैं वह दुष्ट हो जाएंगे। और भी देखते हैं और क्या होता था। कई बार कई बार स्त्रियों को भांग, शराब या अफीम पिलाई जाती, ताकि वे सुन्न हो जाएं, विरोध न करें। कई बार जो स्त्री होती थी उसे भांग पिलाया जाता, शराब पिलाया जाता, अफीम उनको दिया जाता, ताकि वह नशे में इतना डूब जाए वह, कि उनका सोचने और समझने का शक्ति ही खत्म हो जाए। मतलब कि पूरा शरीर शून्य पड़ जाए। तो ऐसी प्रक्रिया के माध्यम से उनको गुजारा जाता। और भी देखते हैं अंतिम संस्कार की तैयारी। अंतिम संस्कार की कैसी कैसी तैयारियां होती थी उस समय, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। पति का शव लकड़ी की चिता पर रखा जाता। जो पति हैं उनके शव को, मतलब उनके मृत शरीर को लकड़ी पर रखा जाता। फिर क्या होता? फिर फिर देखे विधवा को नहलाकर, सजाकर लाल या पीले कपड़े पहनाए जाते। जो विधवा होती थी उसे नहलाकर साफ कपड़े, मतलब कि लाल कपड़ा होता था या पीला, मतलब कि दो ही कपड़े होते थे। या तो लाल कपड़े का लोग उपयोग करते थे या पीले कपड़े का लोग उपयोग करते थे। और उन्हें ऐसे सजाया जाता था कि वह एक देवी जैसी लगे हों। और भी देखते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं विधवा को नहलाकर
सजाकर लाल या पीले, मतलब कि लाल कपड़ा भी हो सकता है और पीला कपड़ा भी हो सकता है, कपड़े पहनाए जाते। और क्या होते, गले में माला पहनाई जाती। जो महिला है उसे गले में माला पहनाई जाती और हाथ में तुलसी फूल और धान के दाने दिए जाते। जो महिला है उसको माला पहनाया जाता और हाथ में तुलसी और देखें तो फूल, तुलसी फूल और धान के दाने दिए जाते। तो यह भी प्रक्रिया उस समय होती थी। सबका उद्देश्य क्या होता था, मतलब कि आप महिला को माला पहना रहे हैं, उसके हाथ में फूल दे रहे हैं, तुलसी दे रहे हैं, धान के दाने दे रहे हैं, तो इन सबका उद्देश्य क्या होता था, उसको भी हम लोग देखते हैं। देखें, इस सब का उद्देश्य था, क्या था, कि वह देवी जैसी दिखे। जो महिला है वह देवी के जैसी दिखे वो। और भी देखते हैं, चिता पर बैठना। चिता पर बैठना मतलब कि चिता पर बैठने से पहले यह सारी प्रक्रिया होती थी। और भी देखते हैं और क्या होता था। देखें, स्त्री को पति की चिता पर बैठाया जाता था। जो स्त्री होती थी उसे पति की चिता पर बैठाया जाता था। और क्या होता, कभी सिर की तरफ, कभी उसके बगल में, कभी जो पति है उसके सिर की तरफ या कभी उसके बगल में बैठाया जाता। पुरोहित वैदिक मंत्र पढ़ता और भीड़ जयकारा लगाती। जो पुरोहित होता वह वैदिक मंत्र पढ़ता और जो भी भीड़ होती थी वह जोर जोर से जयकारा लगाती थी। और क्या होता, अगर स्त्री हिचकिचाती, मतलब कि कोई कोई स्त्री है, वह जलने से डर रही है, वो हिचकिचा रही है वो, तो क्या होता उस समय, मतलब कि वह जलना नहीं चाहती है, वो भागना चाहती है, वो हिचकिचा रही है, परेशान हो रही है, वो डर रही है, तो क्या होता उस समय, तो उसके परिवार वाले, समाज के लोग जोर से धकेल देते। उसके परिवार वाले या समाज के लोग उसे जोर से धक्का देते और चिता की तरफ उसे ढकेल देते। कितनी दर्दनाक कहानी होती थी वो। समाज कितना क्रूर बन सकता है कि एक महिला को जलने पर बेबस कर रहा है। बहुत गलत है ये सब प्रथाएं सब। और भी देखते हैं, देखें, अंग्रेज अधिकारियों ने लिखा है कि उस समय जब अंग्रेज भारत में आए तो उन्होंने सती प्रथा जैसी घटनाओं को देखा। जब देखे वह, तो उसे लिखा कि कैसी उस समय घटनाएं होती थी, कैसे सती किया जाता था, लोगों को जबरदस्ती जलाया जाता था। तो वह भी अपनी पूरी घटनाओं को लिखे हैं। वो क्या कहते हैं, वो उनकी भी बात सुन लेते हैं हम लोग। अक्सर देखिए, स्त्रियों को रस्सी से बांध दिया जाता था। अंग्रेज अधिकारी कह रहे हैं कि अक्सर स्त्रियों को रस्सी से बांध दिया जाता था। अगर कोई महिला है वह भाग रही है, जलने से कोई भी भागेगा, इसमें बड़ी बात कौन सी है, तो उसे रस्सी से बांध दिया जाता था। जब कोई रस्सी से बांध देगा तो वह कैसे कोई भाग पाएगा, तो उन्हें रस्सी से बांध दिया जाता था स्त्री को। और भी देखते हैं, आग लगाना और भागने से रोकना। आग लगाना और भागने से रोकना, तो क्या होता था इसमें, इसको भी देखते हैं। जैसे ही
चिता में आग लगाई जाती, कई स्त्रियां भय से भागने की कोशिश करती। जैसे ही चिता में आग लगाई जाती, क्योंकि लकड़ी सूखी सूखी लकड़ियां होती हैं, वो उस पर लोग तेल छिड़क देते हैं कि कि जल्दी से आग पकड़ ले। तो जैसे ही आग लगाई जाती तो कई स्त्रियां भागने का प्रयास करती, भागने की कोशिश करती। तो क्या होता उस समय? देखिए, ऐसे समय में क्या होता, जब महिलाएं भागने की कोशिश कर रही हैं तो उस समय क्या होता, देखते हैं भीड़ उसे पकड़कर वापस आग में डाल देती। जो भीड़ खड़ी है चारों तरफ, वह उसे पकड़कर वापस चिता में डाल देती है, वो आग में डाल देती। कुछ जगह लकड़ी की भारी सलाखें उसके ऊपर रख दी जाती ताकि वह हिल न सके। बहुत सारी जगहों पर लकड़ी की जो मोटी मोटी शाखाएं होती हैं, उसको स्त्री के शरीर पर रख दिया जाता। जब भारी भारी लकड़ी की मोटी शाखा को रख दें किसी के शरीर पर, तो वह कैसे हिलेगा, वो कैसे भागेगा वो? उसमें लोग दब जाते थे। और भी देखते हैं, देखें कुछ जगह लकड़ी की भारी सलाखें उसके ऊपर रख दी जाती ताकि वह हिल न सके। तो स्त्री के ऊपर मोटी मोटी लकड़ियां रखी जाती कि ताकि वह हिल न सके, भाग न सके। और भी देखते हैं, लेकिन रिपोर्ट बताती है कि औरतों की चीख ढोल नगाड़ों और जयकारों में दब जाती। बहुत सारी रिपोर्ट बताती हैं कि महिला का जो आवाज है, जो चित्कार है, उसको ढोल नगाड़े और जयकारों में दबा दिया जाता था। महि- महिला अगर जितना भी चिल्ला रही है वो, लेकिन उस समय भीड़ ढोल नगाड़े बहुत तेज आवाज में बजाती थी और बहुत जोर जोर से जयकारे लगाए जाते थे। इतना तेज आवाज में कि जो महिला है उसका आवाज उसी में दब जाता था, बाहर नहीं सुनाई देता था। और भी देखते हैं, सती के बाद का महिमा मंडप। जब चिता को जला दिया जाता था तो बाद में क्या होता था, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। चिता की राख को इकट्ठा करके पवित्र माना जाता था। जलने के बाद जो भी राख बचती थी उसको पवित्र माना जाता था। और क्या होता है, देखिए जहाँ स्त्री सती होती वहाँ सती का चबूतरा या सती माता का मंदिर बना दिया जाता। जहाँ पर चिता को जलाया गया है तो वहाँ पर कई जगहों पर लोग सती का मंदिर बना दिया जाता, चबूतरा बना दिया जाता और लोग उसका पूजा लगते करने। देख सकते हैं आप, जहाँ स्त्री सती होती वहाँ सती का चबूतरा बना दिया जाता या सती माता का मंदिर बना दिया जाता। तो इतनी बातें आप समझे होंगे। और भी देखते हैं, लोग मानते कि वह देवी बन गई और उसकी पूजा करने लगे। समाज उस समय मानता था कि जो स्त्री सती हो गई वह देवी बन गई और उसका लोग पूजा करने लगते। कैसा समाज है। और भी देखते हैं, देखिए परिवार को समाज में इज्जत मिलती और माना जाता कि उनकी कुल पवित्र हो गया। जिनके परिवार की महिला को जलाया गया है, सती बनाया गया है, उनको समाज में काफी सम्मान मिलता, इज्जत मिलता।
फिर क्या होता, माना जाता कि उनका कुल पवित्र हो गया। लोग मानने लगते कि उनका जो वंश है, कुल का मतलब वंश होता है, उनका जो वंश है वह पवित्र हो गया। किसी की हत्या कर कर आप पवित्र का नाम देते हैं, यह सबसे बड़ी मूर्खता है। देखिए क्या कीजिएगा। और भी देखते हैं, देखिए विदेशी यात्रियों और ब्रिटिश विद्वान, उस समय बहुत सारे विदेशी यात्री आए भारत में घूमने के लिए, जो इतिहासकार थे। उन्होंने इसी घटना को अपने शब्दों में लिखा है। क्या लिखा है उसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं, क्योंकि बिना तथ्य के बात करना उचित नहीं है। ये सब जितना हम बात कर रहे हैं, इसे आप चाहें तो इंटरनेट पर चेक कर सकते हैं। सारी घटनाएं आपको एक विस्तार पूर्वक मिलेंगी आपको। ये बातें अफवाह में नहीं की जा रही हैं, कहीं न कहीं तथ्य के आधार पर हम लोग बात कर रहे हैं। देखते हैं उस समय, देखें इब्न बतूता 14वीं सदी में आए थे वो। इब्न बतूता एक इतिहासकार हैं वो, 14वीं सदी में भारत आए वो। तो अपनी इतिहास लेखन में वह इस घटना को कैसे ज़िक्र करते हैं, उस पर भी हम लोग थोड़ा-सा ध्यान देते हैं। देखिए उन्होंने लिखा, क्या लिखा उन्होंने? भारत में मैंने उन विधवाओं को देखा जो अपने पति की मृत्यु के बाद खुद को जला देती थीं। इब्न बतूता कह रहे हैं कि जब हम भारत में गए तो वहाँ स्त्रियों को देखा कि वह अपनी पति की मृत्यु के बाद पति की चिता पर बैठकर वह खुद को जला देती थीं, और कभी वे रोती और भागती पर लोग पकड़कर चिता में डाल देते। कभी महिला है, वह रोती, भागती, पर जो जो अगल-बगल के में भीड़ खड़ी है, लोग हैं, वह पकड़ कर उसको वापस चिता में डाल देते उसको। तो ऐसी ज़िक्र इब्न बतूता करते हैं अपनी पुस्तक में। और भी देखते हैं, एक और भी यात्री आते हैं, अब्दुल रज़्ज़ाक़। अब्दुल रज़्ज़ाक़ जो 15वीं सदी में भारत आए, वह क्या इसके बारे में लिखते हैं, उस पर भी हम लोग ध्यान देते हैं। देखिए विजयनगर साम्राज्य में उन्होंने वर्णन किया। वह विजयनगर साम्राज्य, जब विजयनगर का शासन प्रशासन उस समय चल रहा था, उस समय वो अब्दुल रज़्ज़ाक़ भारत आए और उन्होंने भारत में क्या देखा, उसको भी हम लोग देखते हैं। सैकड़ों लोग इकट्ठा होते, संगीत बजता और विधवा को सती कराने को उत्सव बना दिया जाता। जो अब्दुल रज़्ज़ाक़ हैं, यह कह रहे हैं कि हम जब विजयनगर गए तो उस समय समाज में जब पति की मृत्यु होती थी, तो जो विधवा होती थी, विधवा को सैकड़ों लोग इकट्ठा होते, मतलब कि बहुत बड़ी जनसंख्या में लोग इकट्ठा होते, एक भीड़ इकट्ठा होती। संगीत बजता, वहाँ पर ढोल नगाड़े जैसे उनको बजाया जाता बहुत तेज तेज आवाज में, और विधवा को सती कराने को उत्सव बना दिया जाता। वह एक त्योहार की तरह लोग उनको मनाते, उनको जलाने की पूरी प्रक्रिया को निभाते। तो ऐसा अब्दुल रज़्ज़ाक़ कर रहे हैं, जो 15वीं सदी में भारत में आए हुए हैं। उस समय विजयनगर साम्राज्य का शासन प्रशासन चल रहा है उस समय। और भी देखते हैं, फादर पियरे फ्रेंच यात्री हैं। जो फादर पियरे हैं, यह एक फ्रेंच यात्री हैं। यह क्या लिखते हैं, देखते हैं हम लोग। उन्होंने बंगाल की सती का विवरण लिखा। वह जब भारत में आए तो बंगाल में सती का विवरण लिखा कि बंगाल में जो महिलाएं होती थीं,
वह कैसे सती होती थी उसके बारे में इन्होंने अपने विचार दिए। क्या दिया? यह औरतों को मजबूर किया जाता। कई बार उनके रिश्तेदार खुद चिता में आग लगाते। यह यह कहते हैं, यह लिख रहे हैं अपनी पुस्तक में कि वहाँ जो औरतें हैं उनको जलाने पर मजबूर किया जाता। यहाँ तक कि कई बार परिवार या रिश्तेदार लोग चिता में आग लगाते, उनको जलाते और उनको मजबूर किया जाता। और भी देखते हैं तो इतना समझे होंगे, यहाँ औरतों को मजबूर किया जाता है। कई बार उनके रिश्तेदार खुद चिता में आग लगाते हैं। इतना बात समझे होंगे आप। और भी देखते हैं, जेम्स टाड आए 18वीं सदी में। जेम्स टाड जब भारत आए 18वीं सदी में, तो उन्होंने क्या देखा और और क्या लिखा, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। क्योंकि जो भी यात्री आते हैं तो यहाँ पर जो भी प्रक्रियाएं होती हैं, जो भी घटनाएं होती हैं, उन्हें देखकर अपनी पुस्तक में वो लिखते हैं। तो यह क्या लिखे जेम्स टाड? देखिए, राजस्थान में जौहर और सती का वर्णन किया। जेम्स टाड है और राजस्थान में जौहर और सती का वर्णन किया। जौहर का मतलब होता है कि जो राजपूत लोग युद्ध में लड़ते थे और जब राजपूत की हार होती तो उस समय राजपूत महिलाएं चिता में कूदकर खुद को जला देती। उसे जौहर कहा जाता था। तो जौहर आप समझे होंगे। और सती का वर्णन किया। सती के भी बारे में उन्होंने लिखा। क्या लिखा देखते हैं। ठीक, उनके अनुसार राजपूत स्त्रियों को कुल गौरव मानती थी। जो राजपूत स्त्रियां हैं इसे कुल गौरव मानती। मतलब कि जब उनके पति युद्ध क्षेत्र में हार रहे होते थे तो ये लोग चिता में कूदकर अपनी जान दे देती थी और यह मानती है कि हम यह हमारी परंपरा है, कुल गौरव है, मतलब हमारे वंश की परंपरा है कि जब हमारे परिवार वाले युद्ध क्षेत्र में मारे जाएं तो हम भी अपने कर्तव्य को निभाएं। और जल्दी चिता में लोग कूद कर जान दे देती थी। बहुत अधिक मात्रा में स्त्रियां एक साथ कूद कर। तो इस जलने की घटना को लोग अपना गौरव मान रही हैं, राजपूत महिलाएं। लेकिन सबकी मानसिकता है, क्या कीजिएगा। पर देखते हैं पर, पर उन्होंने यह भी लिखा कि कई बार औरतें भागती पर समाज का दबाव इतना था कि उन्हें रोका नहीं जा सकता। कई बार महिलाएं जलने से वह भागती, लेकिन समाज का इतना दबाव होता कि वह भाग नहीं पाती। उन्हें रोका नहीं जा सकता क्योंकि इतना समाज का दबाव होता था। बहुत सारे लोग खड़े हैं वहाँ पर, परिवार के लोग हैं, रिश्तेदार हैं। लोग आपको जलने पर मजबूर कर देते थे लोग। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था क्योंकि 100-150 लोग खड़े हैं तो आप वहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते। आपकी मर्जी वहाँ पर नहीं चल सकती। लोग आपको पकड़कर चिता में डाल देते थे। क्या कीजिएगा। और भी देखते हैं। देखिए, विलियम कैरी जो ब्रिटिश मिशनरी थे, वो भारत में आए। विलियम कैरी जो एक ब्रिटिश मिशनरी हैं, वह आए तो क्या देखा उन्होंने और क्या लिखा देखते हैं। देखिए, उन्होंने दर्ज किया कि बंगाल में हर साल सैकड़ों सती होती थी। उन्होंने सारी आंकड़ाओं को
एकत्र किया कि कितनी महिलाएं यहाँ पर जलाई जाती हैं। तो क्या आंकड़ा निकाला, यहाँ से देखते हैं। उनका कहना था कि कई बार स्त्रियों को नशा देकर या रस्सियों से बांध कर जलाया जाता था। वह कह रहे हैं कि कई बार स्त्रियों को नशा दिया जाता है, जैसे भांग, शराब, अफीम पिलाई जाती है। यहाँ तक कि उन्हें कई बार रस्सियों से बांध दिया जाता था। तो ऐसी घटनाओं का यह जिक्र करते हैं। और भी देखते हैं, उनके द्वारा इकट्ठा किए गए आंकड़ों ने ब्रिटिश सरकार को झकझोर दिया। जब उन्होंने आंकड़े इकट्ठा किए तो उनको आंकड़े देखकर जो ब्रिटिश अधिकारी हैं वह पूरी तरह से हिल गए। वो कैसी आंकड़ा सामने आई उसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए ब्रिटिश अधिकारियों की रिपोर्ट। ब्रिटिश जो अधिकारी हैं वह कैसी रिपोर्ट देते हैं, क्या क्या बताते हैं उसमें। वो 1815 में 1815 में 378 घटनाएं हुई। 1815 में 378 घटनाएं हुई, केवल बंगाल में हुई। केवल बंगाल में हुई। जो 1815 में 378 महिलाएं सती हुई हैं, सती प्रथा की भेंट चढ़ी हैं, केवल बंगाल में। क्योंकि बंगाल में इसका बहुत ज़्यादा प्रचलन था। और भी देखते हैं, 1818 में 839 घटनाएं हुई। 1818 में 839 घटनाएं हुई, मतलब कि 839 महिलाओं को जलाया गया सती प्रथा का नाम देकर। और भी देखते हैं, 1820 तक क्या हुआ, लगभग हर दिन 2-3 में एक सती होती। 1820 में हर दिन 2-3 दिन में, मतलब कि 2-3 दिन में हर एक महिला सती हो रही है। तो आप इतनी सारी घटनाओं को आप जाने होंगे, समझे होंगे। मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।